देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि सामने आया है एक ऐसा मामला जो न सिर्फ हजारों करोड़ों की हेराफेरी की ओर इशारा करता है, बल्कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की ओर उंगलियां भी उठाता है। क्या था ये सिस्टमैटिक स्कैम? कौन कौन है इसमें शामिल? और क्या अब कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हाल ही में ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर 35 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। जांच का सीधा संबंध है येस बैंक से लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से, जो साल 2017 से 2019 के बीच दिए गए थे। ईडी का कहना है कि ये एक सोची समझी प्लान थी सार्वजनिक पैसे को हड़पने के लिए। इन कंपनियों ने जो लोन लिया उसे बाद में अलग अलग सेल कंपनियों और ग्रुप कंपनियों में घुमा दिया गया, यानी घुमाकर असली ट्रैक छुपा दिया गया। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई कंपनियों के पास न ठीक से दस्तावेज थे, ऑडिट रिपोर्ट्स अधूरी या फर्जी थी, और कई कंपनियों का एक ही पता और डायरेक्टर मिला। मतलब एक ही नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों को अलग अलग दिखाकर लोन लिया गया। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक के अंदर के लोग, यानी यस बैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बैंक की तरफ से बिना पूरी जांच के लोन अप्रूव किए गए, कई बार बैकडेट में जाकर फाइल तैयार की गई, और बैंक की अपनी क्रेडिट पॉलिसी तक का भी पालन नहीं हुआ। ईडी को शक है कि बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी ताकि लोन जल्दी मंजूर हो जाए। अब यह मामला सिर्फ ईडी तक सीमित नहीं है। इसमें सीबीआई, एससीबीआई, एनएफआरए, एनएचपी और यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट्स भी शामिल की जा रही है। सीबीआई ने यस बैंक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर रखी है, और अब ईडी उसी केस को आगे बढ़ा रही है। इस जांच में सिर्फ कॉरपोरेट फ्रॉड नहीं, बल्कि देश की बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियां भी खुल के सामने आ रही है। यह दिखाता है कि कैसे नियमों की अनदेखी करके, पैसों को इधर उधर घुमाकर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घराने सार्वजनिक पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो सवाल यह है, क्या देश की जनता का पैसा इसी तरह लुटता रहेगा? क्या इन बड़े नामों पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं होगी? अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, परंतु ईडी की रेड और जांच की रफ्तार देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब ये खेल लंबा चलने वाला है। क्या इसमें और नाम सामने आएंगे? क्या बैंकिंग सिस्टम में कोई सुधार होगा, या फिर एक और केस फाइलों में ही दफन हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।